कभी सोचा है कि जब एक गरीब लड़का किसी अमीर लड़की से शादी कर ले तो असली जिंदगी में क्या होता है। आज मैं आपको राज और प्रिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। ये कहानी है मुंबई शहर की। एक तरफ राज, जो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था, और दूसरी तरफ प्रिया, जिसके पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। दो अलग दुनिया के लोग जिनकी मुलाकात एक बारिश की शाम को हुई। लेकिन इस प्यार की कहानी में इतनी मुश्किलें थी कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ राज और प्रिया की असली कहानी। राज की उम्र थी 25 साल। वो रोज सुबह 5 बजे उठता था और शाम 8 बजे तक काम करता था। उसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई अमीर बाप। बस एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बीमार रहती थी और राज की पूरी कमाई दवाइयों और किराए में चली जाती थी। प्रिया बिल्कुल अलग दुनिया से थी। उसके पिता का नाम था मल्होत्रा साहब। शहर में जितनी भी बड़ी बिल्डिंग देखो, आधी से ज्यादा मल्होत्रा साहब की थी। प्रिया के पास सब कुछ था, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, नौकर चाकर। लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो थी सच्ची खुशी। एक दिन की बात है, मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। प्रिया अपनी कार से कहीं जा रही थी, लेकिन अचानक कार खराब हो गई। वो बीच सड़क पर फंस गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। उसने अपने ड्राइवर को फोन किया, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। ठीक उसी वक्त राज वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़की अपनी कार के पास खड़ी है और पूरी तरह भीग रही है। राज के पास एक छोटा सा छाता था। वो दौड़कर प्रिया के पास गया और बोला, आप ठीक है? कोई मदद चाहिए? प्रिया ने राज की तरफ देखा। उसने देखा कि राज के कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि प्रिया थोड़ी शांत हो गई। उसने कहा, मेरी कार खराब हो गई है। राज ने कार को देखा और कहा, आप मेरे साथ आइए। यहाँ पास में एक छोटा सा ढाबा है, वहां आप सूख जाएंगी और मैं किसी मैकेनिक को बुलाता हूं। प्रिया ने राज की तरफ देखा। उसे शक था, आखिर वो किसी अनजान इंसान के साथ कैसे जाए। लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो राज के साथ चल पड़ी। ढाबे पर पहुंचकर राज ने प्रिया के लिए गरम चाय मंगवाई। प्रिया ने अपने जीवन में कभी ढाबे की चाय नहीं पी थी, लेकिन उस दिन जो चाय उसने पी वो उसे बहुत अच्छी लगी। शायद इसलिए कि वो सच्ची थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था। दोनों बैठे और बातें करने लगे। प्रिया ने राज से पूछा, तुम क्या करते हो? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूं। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इज्जत का काम है। प्रिया को राज की बात अच्छी लगी। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतनी खुशी से अपने काम के बारे में बात करते नहीं देखा था। उसके आसपास सब लोग पैसे और रुतबे की बात करते थे, लेकिन राज अलग था। राज ने मैकेनिक को बुलाया और प्रिया की कार ठीक करवा दी। जब प्रिया जाने लगी तो उसने राज को पैसे देने चाहे, लेकिन राज ने मना कर दिया। उसने कहा, मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि आपको मदद की जरूरत थी, पैसों के लिए नहीं। प्रिया हैरान रह गई। उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता हो। वो राज को थैंक यू बोलकर चली गई, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल गया था। अगले कुछ दिनों तक प्रिया राज को भूल नहीं पाई। उसे राज की वो मुस्कान याद आती रही, उसकी वो सादगी याद आती रही। एक दिन उसने फैसला किया कि वो राज से दोबारा मिलेगी। प्रिया ने राज को ढूंढना शुरू किया। उसे याद था कि राज ने कहा था कि वो एक चाय की दुकान पर काम करता है। उसने कई जगहों पर खोजा और आखिर में उसे राज मिल गया। राज जब प्रिया को देखा तो वो भी खुश हो गया। उसने पूछा, आप यहाँ? सब ठीक है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस तुमसे मिलने आई थी। तुमने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती थी। राज ने कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, कोई भी होता तो वही करता। लेकिन प्रिया जानती थी कि हर कोई ऐसा नहीं करता। उस दिन के बाद प्रिया और राज अक्सर मिलने लगे। कभी वो राज की चाय की दुकान पर आती, कभी वो साथ में घूमने जाते। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी।
प्रिया को राज के साथ वो खुशी मिलती थी जो उसे अपनी अमीरी में कभी नहीं मिली थी। राज के साथ वो खुद को स्वतंत्र महसूस करती थी। उसे किसी के सामने दिखावा नहीं करना पड़ता था। राज भी प्रिया को पसंद करने लगा था, लेकिन वो जानता था कि दोनों के बीच बहुत फर्क है। वो एक गरीब लड़का था और प्रिया एक अमीर घर की लड़की। उसे डर था कि अगर प्रिया को उसकी असली जिंदगी दिखेगी तो वो उससे दूर हो जाएगी। एक दिन प्रिया ने राज से कहा, मैं तुम्हारे घर देखना चाहती हूँ। तुम अपनी माँ के बारे में बहुत बात करते हो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। राज डर गया। उसे शर्म आ रही थी अपने छोटे से घर की, लेकिन वो प्रिया को मना भी नहीं कर सकता था। उसने हामी भर दी। अगले दिन प्रिया राज के घर गई। जब उसने राज का घर देखा तो उसे थोड़ा सदमा लगा। एक छोटा सा कमरा जिसमें बस एक पुराना बिस्तर था, एक छोटी सी रसोई थी और बस। लेकिन जब प्रिया ने राज की माँ से मुलाकात की तो उसे कुछ और ही महसूस हुआ। राज की माँ बहुत प्यार से मिली। उसने प्रिया के लिए अपने हाथ से खाना बनाया। वो खाना इतना स्वादिष्ट था कि प्रिया को लगा कि उसने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। उस दिन प्रिया ने महसूस किया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, प्यार और अपनेपन में होती है। प्रिया और राज का रिश्ता और मजबूत होता गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों को पता था कि उनका रिश्ता इतना आसान नहीं होगा। एक दिन प्रिया ने राज से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ राज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, लेकिन तुम्हारे पिता कभी हमारी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम्हारे पास है। प्रिया ने राज का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे वो सब नहीं चाहिए राज, मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, बाकी सब मैं छोड़ सकती हूँ। दोनों ने फैसला किया कि वो प्रिया के पिता मल्होत्रा साहब से बात करेंगे, लेकिन दोनों को पता था कि यह आसान नहीं होगा। प्रिया अपने पिता मल्होत्रा साहब के पास गई। उसने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, पापा, मैं राज से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मल्होत्रा साहब का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने क्या कहा? तुम उस गरीब चाय वाले से शादी करना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रिया ने कहा, पापा, वो गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। उसने मुझे वो प्यार दिया है जो मुझे कभी नहीं मिला। मल्होत्रा साहब ने कहा, मैं कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहूंगा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हारी शादी किसी राजा महाराजा से करूंगा, किसी गरीब से नहीं। प्रिया रोने लगी। उसने कहा, पापा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे राज के साथ जाने दीजिए। लेकिन मल्होत्रा साहब नहीं माने। उन्होंने प्रिया को घर में बंद कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम उस लड़के को भूल नहीं जाओगी, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। प्रिया बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात उसने घर से भागने का फैसला किया। वो चुपचाप घर से निकली और सीधे राज के पास पहुंची। जब राज ने प्रिया को इस हालत में देखा तो वो घबरा गया। उसने पूछा, प्रिया, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? प्रिया ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। राज ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं प्रिया, हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस साथ राज और प्रिया ने फैसला किया कि वो भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। दोनों ने एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। कोई बड़ा जश्न नहीं था, कोई मेहमान नहीं थे, बस दो दिल थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के बाद दोनों राज के छोटे से घर में रहने लगे। प्रिया ने अपनी पूरी अमीरी छोड़ दी। अब वो भी एक आम लड़की की तरह घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, लेकिन उसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। राज रोज मेहनत करता था। वो चाय की दुकान पर काम करता था और रात को किसी और जगह भी काम करने जाता था। वो चाहता था कि प्रिया को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। पैसों की कमी हमेशा रहती थी। कभी किराए के पैसे नहीं होते थे, कभी खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया था और वो साथ थे। एक दिन राज की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। राज के पास इतने पैसे नहीं थे। राज बहुत परेशान हो गया। उसने हर जगह से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वो रात भर रोता रहा। उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ को नहीं बचा पाएगा। प्रिया ने राज को इस हालत में देखा और उसका दिल टूट गया। उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा कि वो अपने पिता के पास जाएगी और उनसे पैसे मांगेगी।
अगली सुबह प्रिया अपने पिता के घर गई। जब मल्होत्रा साहब ने प्रिया को देखा तो वो हैरान रह गए। प्रिया की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी बेटी जो कभी महंगे कपड़े पहनती थी अब सादे कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर थकान थी। प्रिया ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ मांगना है। मल्होत्रा साहब ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? प्रिया ने कहा, राज की माँ बहुत बीमार है, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, कृपया मुझे पैसे दे दीजिए। मल्होत्रा साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब तुम पैसे मांगने आई हो? प्रिया रोने लगी। उसने कहा, पापा, मैं जानती हूँ मैंने आपको दुख दिया है, लेकिन राज की माँ बेकसूर है, कृपया उन्हें बचा लीजिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका कर्जदार रहूंगी। मल्होत्रा साहब का दिल पिघल गया। आखिर वो भी एक बाप थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कितनी बदल गई थी। उसमें अब वो घमंड नहीं था जो पहले था, अब वो एक सच्ची इंसान बन गई थी। मल्होत्रा साहब ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। प्रिया ने पूछा, क्या शर्त पापा? मल्होत्रा साहब ने कहा, मैं राज से मिलना चाहता हूं। प्रिया घबरा गई। उसे डर था कि कहीं उसके पिता राज को कुछ कह ना दे, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने हाँ कह दी। अगले दिन राज मल्होत्रा साहब के घर गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि मल्होत्रा साहब उसे बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन जो हुआ वो राज ने कभी सोचा भी नहीं था। मल्होत्रा साहब ने राज से कहा, बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने गलती की थी। मैंने सोचा था कि पैसे ही सब कुछ होते हैं, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। तुमने मेरी बेटी को सच्चा प्यार दिया, तुमने उसे एक अच्छा इंसान बनाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि मल्होत्रा साहब ऐसा कहेंगे। मल्होत्रा साहब ने आगे कहा, मैं तुम्हारी मां के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी एक कंपनी में नौकरी भी दूंगा, लेकिन याद रखना, ये कोई एहसान नहीं है, ये एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार है। राज के मुंह से बस इतना ही निकला, थैंक यू सर। राज की मां का ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गई। राज को नौकरी मिल गई और अब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब प्रिया और राज का रिश्ता सबको मंजूर था। कुछ महीनों बाद मल्होत्रा साहब ने राज और प्रिया की दोबारा शादी करवाई। इस बार एक बड़ा जश्न था, सब लोग आए थे। लेकिन राज और प्रिया जानते थे कि असली शादी तो उस छोटे से मंदिर में हुई थी जब दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। आज राज और प्रिया बहुत खुश हैं। राज अब भी मेहनत करता है और प्रिया अब भी अपने हाथ से खाना बनाती है। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच का प्यार आज भी उतना ही मजबूत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। प्यार सच्चा होना चाहिए। अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। राज और प्रिया ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और जीत गए। आज भी जब प्रिया को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है तो वो मुस्कुरा देती है। उसे लगता है कि उसने सही फैसला लिया था, क्योंकि पैसों से खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है सच्चे प्यार से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।